तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का सेशन हमारा संविधान संशोधन, ये वाला हमारा पार्ट 2 है। आई होप कि आपने पार्ट 1 देखा होगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो 64वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि हुआ 1990 में 1990 में। तो इसमें क्या था, राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने की अनुमति दे दी गई थी। ठीक है, परमिशन टू एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि हुआ 1990 में 1990 में। इसमें क्या था, SC/ST के लिए एक सशक्त राष्ट्रीय आयोग बनाना। ठीक है, ये था। चलिए, तो आप लोग बताएंगे कि हमारा 58 नंबर का 58 संविधान संशोधन क्या कहता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते तब तक। 66वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि हुआ 1990 में 1990 में। इसमें क्या था, भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती से बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म लॉज फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड इन कोर्ट। ठीक है, चलिए 67वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि हुआ 1990 में। पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ा दी गई थी। ठीक है, पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ा दी गई थी। 68वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि हुआ 1991 में 1991 में। इसमें क्या था, फिर से पंजाब में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाई गई, फिर से दोबारा से अगेन। 69 संविधान संशोधन जो हमारा था। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि हुआ 1991 में। कब हुआ ये? 1991 में हुआ। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT का दर्जा मिल गया था। दिल्ली वाज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, NCT। ठीक है, नेक्स्ट 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था। इसमें क्या था, दिल्ली और पौंडीचेरी को भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट का अधिकार मिला। दिल्ली और पौंडीचेरी को भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट का अधिकार दे दिया गया था। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि हुआ 1992 में। 3 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। मोस्ट इंपोर्टेंट, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। ठीक है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, 3 भाषा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है हमारा 72वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में। इसमें था, त्रिपुरा में ST के लिए सीटें सुरक्षित कर दी गई। ठीक है, सीट्स वे रिजर्व्ड फॉर ST इन त्रिपुरा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि ये भी हुआ 1992 में। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अच्छा, बताएंगे आप लोग कि हमारा जो भाषा था, 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, तो वो कौन सा अमेंडमेंट था और कौन सा ईयर था वो। ठीक है, कमेंट में बताएंगे। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में ये भी हुआ। इसमें क्या था, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। 75वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 1994 में हुआ। किराया मामलों के लिए अलग कोर्ट लाया गया। ठीक है, सेपरेट कोर्ट्स फॉर रेंट रिलेटेड मैटर्स। नेक्स्ट आ रहा है 76वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1994 में हुआ, 1994 में। इसमें था, तमिलनाडु का 69% आरक्षण कानून। ठीक है, तमिलनाडु इज 69% रिजर्वेशन इन लॉ मैटर्स। 77वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1995 में हुआ। SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण दिया गया। ठीक है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। नेक्स्ट आ रहा है हमारा 80वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2000 ईस्वी में हुआ। केंद्र राज्य टैक्स वितरण नई व्यवस्था लाई गई, न्यू सिस्टम फॉर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2000 में ही हुआ था ये भी। इसमें था, पुराने खाली पद भी आरक्षित कर दिए गए। बैकलॉग वैकेंसीज वेयर आल्सो रिजर्व। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में हुआ था ये। बात करें तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। 87वां संविधान संशोधन अधिनियम जो ये हुआ था 2003 में। इसमें क्या था, तो नई जनगणना से सीटें तय कर दी गई। सीट्स वेयर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द न्यू सेंसस। नेक्स्ट है हमारा 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में ये हुआ था। और सर्विस टैक्स लगाने का प्रावधान लाया गया था इसमें, प्रोविजंस फॉर लीवाइंग सर्विस टैक्स। 79वां संविधान संशोधन अधिनियम ये आया था 2003 में। SC/ST के लिए अलग अलग आयोग लाए गए थे, सेपरेट कमीशंस फॉर SC एंड ST। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा 90वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि था हमारा 2003 में आया था ये, ठीक है। 90th। अब आ रहा असम में सीट संतुलन, असम राज्य में सीट का संतुलन लाया गया, रीएडजस्टमेंट किया गया ऑफ सीट्स इन असम। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये भी था 2003 का ही। इसमें क्या था, तो 10वीं अनुसूची को मजबूत किया गया और भी ज़्यादा। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ जो था हमारा, उसको स्ट्रेंथन किया गया। दल बदलना मुश्किल और प्लस मंत्री कम, ठीक है। मेड डिफेक्शन डिफिकल्ट प्लस लिमिटेड द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स। तो एक तो मंत्री भी लिमिट कर दिया गया, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स को भी, और एक तो डिफेक्शन को डिफिकल्ट बना दिया गया। अब आ रहा है हमारा 94वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि आया 2006 में हुआ था ये। कुछ राज्यों में आदिवासी कल्याण मंत्री जरूरी कर दी गई, ठीक है। ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर मैंडेटरी इन सर्टेन स्टेट्स। अब 95वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि आया 2009 में, तो इसमें SC ST आरक्षण अवधि को 10 साल और बढ़ा दी गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में आया था, और इसके तहत ओडिया भाषा का नाम बदल के ओडिया कर दिया गया, ठीक है। ओडिया आड़ हटाया गया, DIA ओडिया हो गया, ठीक है। 97वां, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा, इसको भी ध्यान में रखेंगे। कब हुआ था, 2011 में हुआ था। 96वां संविधान संशोधन था। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये भी 2011 में हुआ। इसमें क्या था, सहकार्य समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर दिया गया, ठीक है, दिया गया था। 98वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि हुआ 2012 में, ठीक है। ये कब हुआ था, 2012 में हुआ। विशेष क्षेत्र को बढ़ावा देना, इसके तहत क्या लाया गया, विशेष क्षेत्र जो भी पढ़ते थे विशेष क्षेत्र में, वो उनको बढ़ावा दिया जाता था। 99 अब इसमें क्या था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, तो इसमें था जज नियुक्ति का नया तरीका लाया गया, न्यू मेथड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, NJAC, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताएंगे NJAC का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि आया 2015 में, 2015 में। इसमें था भारत बांग्लादेश का सीमा तय कर दिया गया, ठीक है। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर का सेटलमेंट हुआ इसमें। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में ये हुआ, और पूरे देश में GST लागू किया गया, ठीक है। पूरे देश में GST को लागू कर दिया गया इसके तहत। कब हुआ था, 2016 में। मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है हमारा 102 का संविधान संशोधन अधिनियम हुआ कब, तो 2018 में हुआ। इसके तहत OBC के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। जितने भी अदर बैकवर्डेड क्लास से बिलोंग करते थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर OBC, उनको राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि था हमारा 2019 का, गरीब सामान्य वर्ग को आरक्षण देना शुरू किया गया। अब रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, जिसको हम EWS बोलते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए था ये। अब आ रहा है हमारा 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि था हमारा 2020 में आया था ये। इसमें 2 पॉइंट है, SC ST आरक्षण जारी की गई, एंग्लो इंडियन नामांकन समाप्त कर दिया गया, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, दोनों को ध्यान में रखेंगे। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि आया 2021 में, 2021 में। राज्य खुद OBC तय कर सकते थे, ठीक है। राज्य खुद OBC तय कर सकते हैं। स्टेट्स कैन डिटरमाइन देयर ओन OBC लिस्ट, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट। अब आ रहा है हमारा 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि आया 2023 में। इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया, 33% रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज इन बोथ दी सेक्टर्स, ठीक है। अब आ रहा है हमारा कुछ भाषा से संबंधित कुछ संशोधन किए गए थे, ध्यान में लाते हैं। पीछे हम लोग पढ़ चुके, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 21वां संविधान संशोधन, जो कि 1967 में हुआ था, इसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। ध्यान होगा आप लोग को, पीछे हम लोग पढ़ के आए थे पार्ट 1 में, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन था, 1992 में हुआ था। इसके तहत 3 नई भाषाएं जोड़ी गई थी, अभी जस्ट पढ़े, ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषा को जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें 4 नई भाषाएं को जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। ये 92 का था हमारा। 96वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2011 में हुआ, ओडिया का नाम बदल के ओडिया कर दिया गया, ठीक है। ओडिया से R से D, ओडिया। ये कौन सा था, तो 96 था। अमेंडमेंट हमारा कब का था, तो 2011 का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट
तो सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों की अगर बात हम करें तो 42, 44, 73, 74, 86, 101, 103, 21, 71, 92 एंड 96, इतने ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आपको कमेंट में इन सभी का बताना है कि ये कौन कौन से संशोधन थे, किस ईयर में हुए थे और इसका क्या था, इसमें चीज़ क्या था। ठीक है, ये सारी चीज़ आप लोगों को बताना है इसमें। चलिए, तो इतने था हमारे ये सेशन यहाँ पे लास्ट होता है। इसमें मैंने इस 2 पार्ट में मैंने जितने भी संविधान संशोधन बताए हैं पूरे, ये मोर देन इनफ है। ठीक है, इससे ज़्यादा आप लोग को न जानना है और न इससे ज़्यादा कभी हुए हैं। ठीक है, तो ये मोर देन इनफ है। इतना आप लोग अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं। संविधान संशोधन से सारा आप अटैम्प्ट करके ही आओगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड वीडियो को लाइक करेंगे। ओके, थैंक यू।